दोस्तों अगर आपको फ़ोनपे का जो आपका फ़ोनपे है उसका बैलेंस अगर आपको माइनस में दिखाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वही इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर फ़ोनपे के माइनस बैलेंस की बात करें तो आम तौर पर जो ऑफ़िशियली कहा जाता है कि बैलेंस माइनस वैसे सिचुएशन में जाता है जब आपके फ़ोन में जब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होता है। और चाहे जिस भी क्षेत्र में आप रहें, अलग अलग क्षेत्र पर गवर्नमेंट द्वारा हर बैंक का एक नियम होता है जिसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस का सर्टेन अमाउंट रखने के लिए बोला जाता है, चाहे वो 1000 का हो, 1500 का हो या फिर 5000 का मिनिमम बैलेंस हो। उससे कम रखते हैं तो आपके बहुत सारे शुल्क के रूप में पैसे काट लिए जाते हैं और हो सकता है कि आपके कम पैसे होंगे, जितना उस बैंक का लिमिट है उससे कम पैसे आपके होंगे तो आपके पैसे काट लिए गए हों और आपका बैलेंस माइनस में चला गया हो। दूसरा केस ये भी होता है कि किसी इंसान के बहुत ज़्यादा बैलेंस माइनस में चले जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे बैलेंस जो होते हैं बहुत सारे वो माइनस में चले जाते हैं। ये तो कोई शुल्क नहीं हो सकता है, किसी के -5000, किसी के -4000, किसी के -10,000 तक भी गए हैं, तो ये तो कोई शुल्क नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपका जो बैंक है उस बैंक में आपको जाना चाहिए। बैंक में जाने के बाद आपको कर्मचारी से बातचीत करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरी इस प्रॉब्लम को आप ठीक करें। अगर वो इग्नोर करें, आपको ईज़िली आपकी बातों को ना सुने और इग्नोर करें आपको, तो आप उनको बोलिएगा तब मैं इस बैंक को हटा दूंगा, इस बैंक का यूज़ मैं नहीं करूंगा। और कोई भी बैंक जो होता है वो चाहता है कि उसका एक भी कर्मचारी जो उसके साथ है वो उसको ना छोड़े। तो हो सकता है कि जो वहाँ के कर्मचारी होंगे वो आपका मदद करेंगे और कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो, उस बैंक का जो कस्टमर केयर, देखिए फ़ोनपे की इसमें कोई ख़ास गलती नहीं होती है, गलती उस बैंक की ही होती है जो भी होती है। तो जो भी बैंक का अकाउंट आप चलाते हैं उस बैंक के घर से ही आप फ़ोन कर सकते हैं कस्टमर केयर को। और ज़्यादा डिटेल मत दीजिएगा, गूगल के पब्लिक डोमेन पे अगर मान लीजिए पीएनबी बैंक का आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो नंबर भी फेक हो और वो जो कस्टमर केयर होगा वो आपसे पूरी डिटेल मांगने लगेगा और ज़्यादा आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में आपको मेरे ख्याल से सुरक्षित ज़्यादा वही रहेगा कि कस्टमर केयर जो ऑफिशियल अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा बैंक में जाइए और जो बैंक के कर्मचारी है वहाँ पर अपना शिकायत करिए ताकि आपकी जो समस्या है वो आसानी से सॉल्व हो जाए।